कि मैं अपने आप को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करूं व्हाट आई एम, मैं क्या हूं, हम क्या है, हमारा मुकाम क्या है। मैं आज जिस मुकाम के ऊपर खड़ा हूं, अगर मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता, इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो इस मुकाम से मैं कोई फायदा नहीं उठा सकता। एक इंसान जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे और दौलत हो लेकिन सेल्फ स्टीम ना हो, वो इंसान और एक भिखारी या एक वो शख्स जो फुटपाथ के ऊपर बैठा नशा कर रहा होता है, उस इंसान में कोई फ़र्क नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके पास सेल्फ एस्टीम ही नहीं है, सेल्फ रिकॉग्निशन नहीं है, वो अपने लेवल को, अपने मुकाम को जानते ही नहीं है। इंसान सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो तब तक नहीं कर सकता जब तक वो अपने आप को रिकॉग्नाइज ना करे, जब वो अपने मुकाम को ना पहचाने। हमारे लिए सबसे पहले रिकॉग्निशन क्या है कि हम अशरफुल मखलूकात हैं। जो शख्स इसी चीज़ को मानने पे तैयार ना हो कि हम दुनिया में जितनी भी मखलूकात हैं उन सबसे अफजल हैं, वो दूसरों से अपनी रिस्पेक्ट कैसे करवाएगा। जब एक इंसान ये रिकॉग्नाइज कर लेता है कि वो अशरफुल मखलूकात है, दुनिया में पाई जाने वाली तमाम मखलूकात, बल्कि इस कायनात में मौजूद तमाम मखलूकात से अफजल है, तब उसको अपनी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा होता है। जब उसे अपनी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा होता है तब कोई वो इम्पोर्टेंट काम कर सकता है, अदरवाइज वो किसी इम्पोर्टेंट रोल को प्ले नहीं कर सकता। अच्छा, एक बंदा जिसके पास नॉलेज है, उसके पास साइंस का नॉलेज है, उसके पास बायोलॉजी का नॉलेज है, उसके पास फिजिक्स का नॉलेज है, व्हाटएवर कोई भी नॉलेज है उसके पास, अब वो बंदा उस नॉलेज को रिकॉग्नाइज नहीं करता या उसको अपनी वैल्यू का नहीं अंदाज़ा, मुझे ये बताएं क्या उस नॉलेज को यूटिलाइज कर सकता है, उससे कोई फ़ायदा उठा सकता है? नहीं कर सकता। जैसे हम थोड़े दिन पहले बात ये कर रहे थे कि हमारे अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई खूबी, कोई ना कोई सलाहियत ज़रूर रखी होती है, और हम उससे तब तक फ़ायदा नहीं उठा सकते जब तक हम उसको फाइंड आउट नहीं कर लेते, जब तक हम अपनी खूबियों को, अपनी सलाहियतों को जांच नहीं लेते, मालूम नहीं कर लेते, तब तक हम उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। एक इंसान, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है लेकिन वो अपनी मेमोरी को यूज़ कहीं नहीं कर रहा, वो अपनी मेमोरी से कोई फ़ायदा नहीं उठा रहा, उसकी मेमोरी का उसका क्या फ़ायदा। एक इंसान की समझने की, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी बहुत अच्छी है, इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई है, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल लेवल को या तो बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा या उसको नेगेटिव मीन्स में ज़ाया कर रहा है, मीन्स वो अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। सेल्फ एस्टीम हमारी हाई कब होगी? हमारी इज्जत नफ्स जो है वो किस वक्त बिल्डअप होगी? हम अक्सर बात करते हैं कि जी इज्जत नफ्स का लोग हमारी ख्याल नहीं रखते, फलां शख्स की इज्जत नफ्स मजरूह कर दी गई, लेकिन हम ये बातें ज़रूर करते हैं, इस चीज़ को समझते नहीं है कि इज्जत नफ्स है क्या। आप किसी को इंसल्ट कर दें तो कोई कहेगा कि आपने उसकी इज्जत नफ्स मजरूह कर दी। अब बेसिकली इज्जत नफ्स है क्या, इस चीज़ को हम समझ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कोई भी इंसान अगर इस दुनिया में पहचाना जाता है तो वो अपने फेल से पहचाना जाता है, अपने काम से पहचाना जाता है, ना कि अपने नॉलेज से, ना कि अपनी वेल्थ से। एक इंसान बहुत अमीर कबीर हो लेकिन उसके एथिक्स अच्छे ना हो, लोगों के साथ उसका बिहेवियर अच्छा ना हो, लोगों के साथ उसका रिलेशन अच्छे ना हो, मुझे बताएं उसको कोई रिस्पेक्ट देगा? हाँ, उसके पैसे के खौफ से, उसको उसके डर से लोग उसको इज्जत ज़रूर करेंगे, लेकिन जैसे ही वो कहीं उनके पीठ के पीछे जाएंगे तो डेफिनेटली उसकी बुराई करेंगे। क्यों? क्योंकि लोग उसको सिर्फ उसके पैसे को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उस बंदे को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। अब एक इंसान जो वेल एजुकेटेड है और उसको पता है कि उसकी वैल्यू क्या है, उसको पता है कि उसके पास कितना नॉलेज है और उस नॉलेज को उसने यूटिलाइज कैसे करना है, उससे वो फ़ायदा उसने कैसे उठाना है, वो बंदा उस नॉलेज को और अपनी स्किल्स को कैश करता है, अर्न करता है।
जिस वक्त इंसान अपने आप को, अपनी एबिलिटीज को पहचानना शुरू कर देता है, तब उसकी असल इज्जत नफ्स जो है वो उसको अंदाजा होता है उसका। आप अक्सर आपने सोसाइटी के अंदर देखा होगा, अगर किसी बड़े इंसान के ऊपर आप कोई इल्जाम भी लगा देना तो हद तक इज्जत का केस कर देता है, और जितना वो ज्यादा पॉपुलर होता है उतना वो हद तक इज्जत का महंगा केस करता है आपके ऊपर। हर जाना वो आपको करोड़ों रुपए का हर जाना का केस कर देगा, क्योंकि मैं बहुत बाइज्जत शख्स हूँ, तो मेरी जो है वो इसने इंसल्ट की है, इस वजह से मैं इसकी मेरी जो है वो बहुत ज़्यादा इसकी वजह से रिस्पेक्ट में फ़र्क आया है, तो मैं इसके ऊपर इतने लाख रुपए का या इतने करोड़ रुपए का इज्जत नफ्स का मजरूह करने का, हर जाने का केस कर रहा हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो शख्स अपनी ज़ात को, अपनी एबिलिटीज को पहचानता है, उसको पता है उसको सोसाइटी के अंदर क्यों रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको पता है उसके अंदर एबिलिटीज क्या हैं। हमारा मसला ये है कि हम अपनी एबिलिटीज को नहीं जानते। हमारे पास नॉलेज कितना है, हमारे पास स्किल्स कितनी हैं, उन स्किल्स को हम कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, उसे हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, ये जानने के बजाय हम हमेशा किसी न किसी जगह पे मिसफिट होते हैं। एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन जॉब के अंदर अपने टाइम वेस्ट कर रहा होता है, एक बहुत अच्छा साइकेट्रिस्ट वो टेक्निकल एजुकेशन के अंदर अपना, या किसी इंजीनियरिंग के अंदर अपना टाइम वेस्ट कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी असल स्किल्स को ही नहीं जान पा रहे। इसी तरह से हमारा ज्यादातर का मसला ये है कि हम किसी न किसी जगह के ऊपर मिसफिट हैं। खैर, बात हम कर रहे थे अपनी इज्जत नफ्स की, तो इज्जत नफ्स भी इंसान को तभी जो है वो फ़ायदा पहुंचाती है जिस वक्त इंसान को लोग रिकॉग्नाइज करना शुरू करें। और उसको रिकॉग्नाइज कब करते हैं लोग? जब उसके फेल को, उसके काम को देखा जाता है और उसको पहचाना जाता है, उस काम को माना जाता है कि वाकई इस शख्स ने सोसाइटी के लिए या इंसानियत के लिए कोई काम किया। जो शख्स अपना इंसानियत में जितना पार्टिसिपेट करता है वो उतना ही इज्जत लेने का हकदार है। आपके सामने बहुत बड़े बड़े इंसानों की एग्जांपल्स हैं। आपके पास ईदी अब्दुल सत्तार ईदी की एग्जांपल है, जिन्होंने सोसाइटी के अंदर अपना कितना कंट्रीब्यूट किया, अपनी सारी लाइफ को उन्होंने कुर्बान कर दिया इंसानियत के लिए, और आज हर इंसान के दिल में उस शख्स के लिए इज्जत है। ये उन्होंने अर्न किया। कैसे अर्न किया? उनका कंट्रीब्यूशन था सोसाइटी के अंदर। उन्होंने अपनी ज़ात को, अपने बैंक बैलेंस को, अपने खाने को, अपने स्टेटस को तरजीह नहीं दी। उनकी तरजीहात इंसानियत थी। तो जो शख्स इंसानियत के लिए जितना करता है उतना ही वो शख्स इज्जत नफ्स का हकदार है, उतनी ही उस शख्स की इज्जत जो है वो सोसाइटी में ज़्यादा की जाती है। तो सोसाइटी में अपना पार्टिसिपेट करने के लिए एफर्ट शुरू करें और कोशिश करें कि आपसे दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। अगर आप उनको कोई फ़ायदा नहीं दे सकते तो एटलीस्ट उनको कोई नुकसान ना